सो अभी चौथा मेथड गेस करना। अभी तक हमने देखा कि हम लगातार ऑड नंबर घटा के भी स्क्वायर रूट पता कर रहे थे, लेकिन उसमें क्या था कि केवल छोटे नंबर के लिए हम उसको देख सकते थे। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या था कि केवल 3 डिजिट का नंबर तक हमें बहुत आसानी से मिल रहा था, लेकिन उसके आगे जाने के लिए हमें प्राइम फैक्ट नंबर वगैरह पता करना पड़ रहा था, जो कि थोड़ा मुश्किल था। उसके बाद डिवीजन मेथड था, वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें क्या था कि स्टेप्स बहुत ज्यादा थे उसमें। सो अभी हम छोटे स्टेप के लिए जा रहे हैं, जिसमें हम केवल गेस करके बता सकते हैं कि हमारा प्राइम नंबर, हमारा स्क्वायर रूट कितना होगा। यहाँ पे देखिए, कोई भी नंबर होता है, जैसे कि अगर एक डिजिट सिंगल डिजिट का नंबर है तो उसका स्क्वायर क्या होगा या तो एक डिजिट का होगा या फिर 2 डिजिट का होगा। जैसे कि देख लीजिए, सिंगल डिजिट में अगर हमारा 1 से 9 तक आता है तो हमारा 1 का स्क्वायर 1 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है। ये एक डिजिट का नंबर है और ये 2 डिजिट का नंबर है। उसी तरह से अगर हमारा 2 डिजिट का नंबर हो तो उसमें या तो 3 डिजिट होंगे या फिर 4 डिजिट होंगे। जैसे कि देखिए, 11 का स्क्वायर होता है 121 यानी कि 3 डिजिट, और 99 का स्क्वायर जो कि सबसे बड़ा नंबर है 2 डिजिट का, इसका स्क्वायर होता है 9801 जो कि 4 डिजिट का है। उसी तरह से अगर हम 3 डिजिट का देखें तो हमारा या तो 5 डिजिट का मिलेगा या फिर 6 डिजिट का मिलेगा। जैसे देखिए 111, सो इसका स्क्वायर होता है 12321 जो कि आपको 5 डिजिट का है। अभी देखिए 999, सो इसका स्क्वायर होगा 99801 जो कि 6 डिजिट का है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हमें स्क्वायर रूट पता करना है तो अगर वो सिंगल डिजिट का है या डबल डिजिट का है तो हमारा स्क्वायर रूट होगा 1 डिजिट का। अगर ये स्क्वायर है तो हमारा स्क्वायर 1 डिजिट का हो या फिर 2 डिजिट का हो तो हमारा स्क्वायर रूट होगा 1 डिजिट में होगा। उसी तरह से अगर हमारा स्क्वायर जो है वो 3 डिजिट का हो या फिर 4 डिजिट का हो तो हमारा स्क्वायर रूट होगा 2 डिजिट का। उसी तरह से अगर हमारा स्क्वायर जो है वो 5 डिजिट का हो या फिर 6 डिजिट का हो तो हमारा स्क्वायर होगा 3 डिजिट का। इसी तरह से आगे हम बढ़ते जाते हैं। सो इसको दिमाग में रखिए बस। अभी देखिए, गेस करने वाले मेथड में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ चीजें याद दिलाना चाहेंगे आपको। इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। इसके लिए हमने बोला था कि आप 5 के बदले 25 रख दीजिए और a से एक ज्यादा नंबर, लेट से अगर 2 है तो 2 से एक ज्यादा हुआ 3, यानी कि 2 3 6 यहाँ पे रख दीजिए। तो 25 का स्क्वायर हो गया 625। ये हमने एक मेथड बताया था। दूसरा मेथड हमने बताया था कि अगर लास्ट में 25 है तो उसका स्क्वायर निकालने का तरीका हमने बताया था। उसका भी बहुत आसान तरीका हमने बताया था। हमने बोला था कि लास्ट में तो 625 होगा ही, उसके आगे के लिए आप a के पीछे 5 रख दीजिए और फिर a से ही गुना कर दीजिए। बहुत सिंपल मेथड था। जैसे कि एग्जांपल देखिए, अगर हम 125 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो हम हमारा 25 के अलावा यहाँ पे क्या बचा था, 1 बचा था, तो 1 के पीछे हमने 5 रखा था और फिर हमने 1 से ही गुना किया था, तो ये आंसर हमारा था 15,625। उसी तरह हमने 75 के लिए भी बताया था कि अगर लास्ट में 75 हो तो आप सेम तरीका था, आप जो भी है a के पीछे 5 रख दीजिए और a को 1 बढ़ा के उसमें गुना कर दीजिए और पीछे तो हमारा 625 रहेगा। जैसे कि देखिए, हमने बोला था 175 का अगर हमें स्क्वायर निकालना हो तो सो हमने बोला था यहाँ पे 15 रख दीजिए और फिर इसके बाद 1 बढ़ा के गुना कर दीजिए 1 को, जो कि हमारा 2 हुआ और ये 625। तो इस तरह से हमारा स्क्वायर मिलता है 30,625। सो अगर आप ये तीनों चीजें याद रखते हैं तो आगे हमें बहुत आसान होगा। उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो देखिए, हमने बोला था 1 से 25 तक का अगर आप स्क्वायर याद रखते हैं तो आपको आगे 100 के बीच में कितने कौन कौन नंबर के ये नंबर होंगे आप आसानी से देख सकते हैं। जैसे देखिए, अगर आपको 48 का स्क्वायर निकालना हो तो आप बोलेंगे कि ये होगा 2304। देखिए यहाँ 04 और ये 04 ये रिपीट हो रहे हैं, तो 1 से लेके 100 के बीच में कुछ भी स्क्वायर निकालिए, उसके लास्ट 2 डिजिट 4 बार रिपीट होंगे। जैसे कि अगर हमारा 5 का स्क्वायर 25 आ रहा है तो 45 का अगर आप स्क्वायर निकालेंगे तो भी ये लास्ट में 025 ही आएगा।
आप 55 का निकालेंगे तो भी ये लास्ट में 30-25 ही आएगा, ये लास्ट में 25 0-25। अगर आप 85 का निकालते हैं तो ये देखिए 72-25, ये 25 जो है रिपीट कर रहा है। और अगर आप 95 का निकालते हैं, 1 मिनट 5-45, अगर आप 95 का निकालते हैं तो ये आपका 90-25, यानी ये 0-25 रिपीट कर रहा है अगर आप केवल 25 दें। उसी तरह से अगर आप 12 का स्क्वायर निकालते हैं तो होगा 144, यानी लास्ट 2 डिजिट 44। उसी तरह से अगर आप 38 का निकालते हैं तो ये होगा 1344। उसी तरह से अगर आप 62 का निकालते हैं तो ये होगा 38-44, देखिए लास्ट में 44 रिपीट कर रहा है। उसी तरह से अगर आप 88 का निकालते हैं तो ये होगा 77-44। यानी कि हमें 1 से लेकर 100 के बीच में 4 नंबर ऐसे हैं जिनका अगर हम स्क्वायर निकालें तो हमें लास्ट में 44 मिलता है। तो अगर आपको कोई भी लास्ट 2 डिजिट दिखता है और 1 से 25 के बीच में आपको नंबर दिख रहा है कि हाँ लास्ट में इसका ये है, तो ऐसे 4 नंबर हमारे पास होंगे। जैसे कि अगर लास्ट में आपको कहीं 56 दिख गया किसी नंबर के लास्ट में, सो इसके स्क्वायर 1 से लेकर 100 के बीच में 4 नंबर होंगे जो कि इसके स्क्वायर रूट के प्रोबेबल नंबर होंगे। जैसे कि 56 किसका होता है, 16 का होता है, 256। फिर अगर आप देखेंगे तो 34 का भी होता है 1156। फिर अगर आप देखेंगे तो 66 का भी होता है 3856। फिर अगर आप देखेंगे तो 84 का भी होता है 6956, सॉरी 7056। सो ये देखिए 4 नंबर। सो हम कैसे पता करेंगे कि अगर हमारा ऐसा कोई नंबर दिख रहा है जो कि लेट से हमें x मिला, तो बाकी के 3 नंबर हम कैसे गेस करेंगे। सो अगर हमें पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर हमारा होगा 50 - x, तीसरा नंबर होगा हमारा 50 + x, और चौथा नंबर होगा 100 - x। अभी एग्जांपल से देखिए, हमने बोला था 16 के लिए, तो अगर हमारा 16 रिपीट हो रहा है तो हमारे और 16 कौन कौन से ऐसे नंबर होंगे जिनके लास्ट में 56 आएगा। तो दूसरा नंबर होगा 50 - 16 34, दूसरा 50 - 16 66, और 100 - 16 84। देखिए ये चारों नंबर होंगे। तो आप इस चीज को भी दिमाग में रखिए। अब आते हैं, अगर हमारा 1 या 2 डिजिट का स्क्वायर रूट निकालना है, इसको तो आप आसानी से याद किए होंगे, 1 से लेकर 9 तक के बीच में ही होगा, क्योंकि 1 डिजिट का नंबर होता है वो 1 होता है, और मैक्सिमम 99 होगा, जो जिसमें कि 81 हमारा स्क्वायर रूट होता है, तो 9। तो इसके बीच में तो आप ऐसे पढ़ के ही निकाल लेंगे, तो इसको मैं नहीं बताने जा रहा हूँ। अभी हमारा 3 या 4 डिजिट का नंबर होगा, उसके लिए मैं बताने जा रहा हूँ कैसे करना है। देखिए एक हम 4 डिजिट का नंबर लेते हैं, जैसे कि 9801। तो इसको हम इधर से ग्रुपिंग करना शुरू करते हैं। अभी देखिए हमने बताया था कि लास्ट डिजिट देख के आप बता सकते हैं कि ये किसका किसका स्क्वायर हो सकता है। तो 1 जो है वो 1 × 1 1 का होगा, या फिर 9 × 9 81, यानी कि 1 का होगा। तो ये हमें इधर का डिजिट मिल गया। अब हमें टेंस वाला डिजिट देखना है, ये 2 डिजिट का स्क्वायर रूट इसका होगा, क्योंकि ये 4 अंक का है या फिर 3 अंक का। तो अभी इसका स्क्वायर रूट अगर इसके नजदीक में देखें तो 9 81, उससे ज्यादा नहीं जा रहा, तो हमें टेंस का डिजिट मिल गया कि हमारा 9 होगा, और हमारा वंस का डिजिट 1 या 9 होगा। तो हमारे पास 2 नंबर हो रहे हैं, 91 और 99। तो हमें अभी पता करना है, अगर हम 95 का पता कर लेते हैं तो हमारा पता चल जाएगा। अगर 95 का स्क्वायर इससे बड़ा हुआ तो हमारा 91 होगा, और 95 का स्क्वायर अगर 9801 से छोटा हुआ तो हमारा ये नंबर होगा। अभी देखते हैं, तो 95 का स्क्वायर निकालना है हमें, तो ये कितना होगा। अभी हमने बताया था कि कोई भी नंबर हो लास्ट में 5 हो तो आप 25 रख दीजिए, और 9 के लिए आप एक और बढ़ा दीजिए, 9 × 10 90, तो 90-125। अभी 90-125 9801 से कम है, तो हमारा स्क्वायर रूट कौन सा होगा, 99 वाला होगा। 90-125 9801 से छोटा है, इसीलिए हमारा 99 का स्क्वायर रूट होगा। तो √9801 इज 99। अभी एक दूसरा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं।
84, 64। हमें ये नंबर गेस करना है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। अगेन हमने पहले टेंस का देखा, तो टेंस में इससे छोटा स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 81, जिसका स्क्वायर रूट होता है 9। तो हमारा टेंस डिजिट हो गया 9। अब हमारा वंस में लास्ट में 4 है, सो 4 किसके किसके बीच में होगा, 2 2 जा 4 होता है और 8 8 जा 4 होता है, यानी 2 और 8। सो अगर हम इसके यूनिट डिजिट पे 2 रखते हैं या फिर 8 रखते हैं तो हमें दो नंबर मिले, 92 और 98। अगेन अगर हम 95 का स्क्वायर पता कर लेते हैं तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि किसका स्क्वायर रूट होगा। 95 का स्क्वायर अभी हमने निकाला था आपको, ये 25 हो गया और 9 से 1 ज्यादा 10, तो 9 दहा 90, 90 से 25। अभी जो 8464 है वो इससे छोटा है, यानी कि हमारा स्क्वायर रूट 92 का होगा। सो 8464 इज आवर स्क्वायर रूट 92। अभी हम 5 या 6 डिजिट का नंबर देखेंगे जिसको कि हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो अभी हमने एक नंबर लिया, अभी हमने ये नंबर लिया, इसका भी वही तरीका है। हम पीछे से 2 डिजिट देखेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। तो अभी हमें केवल इस पे कंसंट्रेट करना है। पहला स्टेप ये है, स्टेप 1, कि हमें इसका स्क्वायर रूट इसके आसपास का निकालना है। तो 1 है तो 1 का तो 1 ही होगा, परफेक्ट। सो ये हमारा 100 डिजिट मिल गया, 3 डिजिट का ये स्क्वायर रूट इसका नंबर होगा, क्योंकि हमने 3 बार ग्रुपिंग की। 3 डिजिट का होगा तो अब इसके पीछे के 2 डिजिट हमें पता करने हैं, कौन है हमें नहीं पता है। तो हमने अभी बताया था आपको कि लास्ट डिजिट देख के अगर आपको 1 से 25 तक का स्क्वायर याद है तो आप बता सकते हैं कि किसका स्क्वायर हो लास्ट में आता है। तो हमने देखा यहाँ पे 12 का स्क्वायर, तो हमारा यहाँ पे एक नंबर मिला 12। अब 1 से लेके 100 के बीच में ऐसे 3 और नंबर होंगे 12 के अलावा, जो कि जिनका स्क्वायर लास्ट में 44 होता है। हमें वो नंबर पता करने हैं। तो हमने बोला था कि पहला नंबर अगर 12 है तो दूसरा नंबर पता करने के लिए हम 50 में से उस नंबर को घटाते हैं, यानी कि हमारा अगला नंबर हो गया 38। तीसरा नंबर पता करने के लिए हमने बोला था 50 में वो नंबर हम जोड़ देते हैं, तो हमारा हो गया 62। उसी तरह से लास्ट नंबर पता करने के लिए हमने बोला था 100 में से 12 घटा देते हैं, तो ये हमारा हो गया 88। सो हमारे 4 नंबर मिले अभी, 12, 38, 62 और 88। तो इस तरह से हमारे वो 4 नंबर होंगे 112, 138, 162 और 188। अभी देखिए, अभी हमारा नंबर है 125, 144 और इनके स्क्वायर रूट ये चारों में से कोई एक हो सकता है। अभी अगर हम 150 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं तो हमारा, अगर ये 150 का स्क्वायर रूट इस नंबर से ज्यादा है तो हमारे ये दोनों होंगे, और अगर 150 का स्क्वायर रूट इस नंबर से कम है तो हमारे ये दोनों होंगे। तो हम ये 150 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो 150 का स्क्वायर रूट होगा, अभी हमने ये 0 के लिए 2 0 हमने पहले बताया था आपको, और ये 5 का 25 आपने लिख दिया, और ये 1 के लिए 1 और ज्यादा बढ़ा, ये 2, तो ये 225 जो कि इससे ज्यादा है। तो हमारे अब ये दोनों नंबर होंगे प्रोबेबल। तो अब हमारे पास नंबर बचे 112 और 138। अभी देखिए, हमने बोला था आपको कि अगर हम 125 का यहाँ पे निकाल लेते हैं तो फिर से हमें पता चल जाएगा कि ये नंबर होगा या फिर ये नंबर होगा। 125 का निकालने का हमने आपको तरीका बताया था कि 625 तो रख ही दीजिए आप, 1 तो 1 के लिए आपने 1 रखा, 5 रखा और फिर जितना था उतना से ही गुना करना था। तो ये हमारा 15,625। अगेन 15,625 इस नंबर से ज्यादा है, तो हमारा नंबर कौन सा होगा 112। सो हमारा 12544 स्क्वायर रूट इज 112। एक दूसरा नंबर एग्जांपल देते हैं हम आपको। दूसरा नंबर हम लेते हैं 1
हमारा दूसरा नंबर है जो कि हमें पता करना है स्क्वायर रूट। तो देखिए हमारा पहला स्टेप, इससे छोटा स्क्वायर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर 1 होगा, तो उसका स्क्वायर रूट 1। तो हमें 100 वाला डिजिट मिल गया। अभी हमें देखना है कि ये कहाँ कहाँ रिपीट होता है 1 से लेकर 100 में, किसका स्क्वायर रूट होगा। 4 ये 2 का होगा। तो अब हमें एक नंबर मिला 2। अब हमें बाकी के 3 नंबर निकालने हैं। तो 50 में से 2 गया 48, 50 में 2 जोड़ा तो 52, और 100 में से 2 गया तो 98, यानी ये 4 नंबर होंगे हमारे। तो हमारे बाकी के नंबर होंगे 102, 148, 152, 198। अभी अगर यहाँ पे हमने 150 का स्क्वायर निकाल लिया तो हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों में किधर होगा हमारा स्क्वायर रूट, इधर होगा या फिर इधर होगा। तो 150 का स्क्वायर रूट अभी हमने बोला था 0 के लिए, सॉरी 150 का स्क्वायर निकालने के लिए डबल 0 हो गया, 5 के लिए 25 हो गया, और 1 को 1 ज्यादा बढ़ा के गुना कर दिया तो 22500। हमारा नंबर है 39604, जो कि इससे ज्यादा है, तो हमारा नीचे वाला होगा। यानी हमारे 2 नंबर बच गए 152 और 198। अभी अगर हम यहाँ पे 175 का स्क्वायर निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा इधर का नंबर होगा या फिर इधर का नंबर होगा। अभी 175 का स्क्वायर निकालने का हमने तरीका बताया था आपको कि लास्ट में 625 तो रहता ही है, बाकी जो बच गया उसको रख के 5 रखते हैं और इससे एक ज्यादा यहाँ पे रखते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो इसका स्क्वायर होगा 175 का 30,625। अगेन हमारा जो नंबर था वो 39604, इससे ज्यादा है, यानी कि नीचे वाला होगा, यानी कि ये नंबर 198। सो हमारा इतने का स्क्वायर रूट 198 होगा। अभी देखिए एक जगह अगर लास्ट में आपको 25 दिखता है तब थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, मैं उसका बता। अभी देखिए अगर 1 से लेकर 25 के बीच में हम बोले 25 कहाँ कहाँ आ रहा है लास्ट में, तो आपको ऐसे कितने नंबर दिखेंगे। आपको 5 दिखेगा जिसका स्क्वायर 025, 15 दिखेगा जिसका स्क्वायर 225, फिर आपको 25 दिखेगा जिसका स्क्वायर 625। तो ये 3 नंबर आपको कभी भी दिखेंगे अगर लास्ट में 5 है। अब ऐसे ही नंबर आगे 1 से लेकर 100 में रिपीट करेंगे। तो अगर 5 के लिए आपको देखना है तो फिर 50 में से 5 घटाएंगे तो 45 के लास्ट में भी आपको 025 दिखेगा। फिर आपको 50 में 5 जोड़ दिया, 55 के भी लास्ट में आपको 025 दिखेगा। फिर आपको 95 के स्क्वायर में भी 025 दिखेगा। अब आप 15 का देखेंगे तो आपको 35 के स्क्वायर में भी दिखेगा 225। देखिए लास्ट का 3 डिजिट। फिर आपको 65 के स्क्वायर में भी दिखेगा 225, लास्ट का 3 डिजिट। फिर आपको 85 के स्क्वायर में भी दिखेगा 225। अब अगर आपके लास्ट में 25 है तो 625, अगला आपको कहाँ दिखेगा 625, 75 के स्क्वायर में दिखेगा। तो अगर हमारा किसी नंबर के लास्ट में 025 दिख रहा है, मतलब वो 5 या 15 या 5 या 45 या 55 या 95 का हो सकता है। 225 दिख रहा है तो ये आपको 15, 35, 65 या फिर 85 का हो सकता है। और 625 दिख रहा है तो या तो 25 का होगा या फिर 75 का होगा। अभी देखिए हम एक दूसरा नंबर लेते हैं जिसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। लेट्स सपोज हमने लिखा इसका स्क्वायर रूट हमें पता करना है। तो देखिए हमें सबसे पहले इसका पता करना था, तो ये 1 डिजिट हो गया। अब हमें ये लास्ट 2 डिजिट देख के रख गया है 25, तो 25 के केस में हम देखेंगे कि लास्ट 3 डिजिट
सो लास्ट 3 डिजिट हमारा 025, तो 025 के लिए हमारा 5 होगा पहला नंबर। बाकी का नंबर हम उसी फॉर्मूले से पता कर सकते हैं, 50 में से 5 घटा दिया, 50 में 5 जोड़ दिया, या फिर 100 में से 5 घटा दिया, तो ये सब हमारे प्रोबेबल नंबर हुए। अगेन हम यहाँ पे 150 का स्क्वायर निकाल लेंगे, जो कि हमारा होगा 0025 एंड देन 2। अब यहाँ पे हमारा जो नंबर है 210, 25 वो इससे कम है, तो हमारा स्क्वायर इससे ऊपर वाला नंबर। तो हमारे पास दो नंबर बचे, 105 और 145। अब अगर हम यहाँ पे 125 का निकाल लेते हैं स्क्वायर, जो कि आपको पता है कि 625 होगा, और ये 15 में हमने 1 से गुना किया, यानी 15,625 हुआ। तो हमारा जो नंबर है 210, 25 वो इससे नीचे है, यानी इससे बड़ा है। तो इससे बड़ा 125 से बड़ा हमारा कौन नंबर है 145, तो 145 होगा इसका स्क्वायर।